हेलो फ्रेंड्स, स्किल ऑफ वित्तीय में आपका स्वागत है। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भिंडी बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। दही भिंडी, जिसे आप खाएंगे तो बार बार चखेंगे। इस तरह से बनती है ये भिंडी। ख़ास करके रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप खाने के साथ भी खा सकते हैं और ये हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमें जो चीज़ें लेना है मैं बारी बारी आपको बाद में पकवान करते वक्त बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है आपके सामने थोड़ी चीज़ें रखी हुई, जैसे कि हमें ये दही भिंडी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं प्याज, टमाटर और जो है कोतमीर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ज़ीरा, राई वगैरह। आप इस्तेमाल करते वक्त जैसे पकाते हैं उसे देखते जाएंगे तो बगैर मेरे जो रील स्किप के बगैर अगर देखते जाएं तो आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरह से उसको पकाना है। तो इसमें ये भिंडी की खासियत जो है थोड़ा बादी है, यानी ठंडी भी होती है लेकिन बहुत हेल्थ के लिए अच्छी है। जैसे घुटनों का दर्द, ऑयल की जिसमें बॉडी में यानी हड्डियों में हमारी कमी पूरा करती है। तो ये भिंडी अच्छी है हेल्थ के लिए, मगर ज़रा बादी है। तो इसको हमें ख़ास करके उसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये बादी नहीं बनती। और बघार में जब हम उसको देते हैं तो ज़ीरा का इस्तेमाल करेंगे। भिंडी हमेशा छोटी भिंडी इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बीज सख्त नहीं होते। तो छोटी यानी बिल्कुल हरी रहती है ऐसी भिंडी को इस्तेमाल करें जो जल्दी पकती भी है। ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी गलती है। इसको क्या करेंगे, पहले अच्छी तरह धोकर उसको कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पीस करेंगे। बिल्कुल छोटे अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मुलायम मुँह बन जाती है। इसके लिए थोड़ा पीस उसके बड़े करेंगे ताकि इसमें जो ऑयल निकलता है कम निकले। देखिए इस तरह की जो चिकनाई उसमें निकलती है वो कम निकलती है। तो बड़े बड़े पीस करें। मैंने तकरीबन भिंडी के 3-4 हिस्सों में तकसीम किया है उसको। छोटी है तो 2, नहीं तो 4, इस तरह से उसके हिस्से बना लिए हैं। भिंडी को देखो ज़्यादा सीधा ही कट करें, तिरछा कट करने से उसकी चिकनाई ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ भिंडी के हिस्से मैंने बना लिए हैं। भिंडी खाने में भी बहुत मज़ेदार है, हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। अब बादी है तो उसको थोड़ी दूसरी चीज़ें ऐड करने से ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें बहुत हेल्दी है, खाने में भी स्वादिष्ट होती है। आप इस तरह के उसके छोटे टुकड़े कर लें। आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने क्या किया है, उसको धोकर जो है उसकी कपड़े से पोंछ लिया है। अब थोड़ा भूनने से क्या होगा, उसकी जो भी चिकनाई है उसमें मलाई जैसी रहती है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। और बीज हमेशा उसके यानी बहुत ज़्यादा पुख्ते ना हो, इस तरह की भिंडी आप चुन लें जिससे आपकी भाजी बहुत अच्छी बनेगी। भिंडी की भाजी बनाते वक्त आप ख्याल रखें कि इसको बिल्कुल ज़्यादा पानी का इस्तेमाल न करें। जितना पानी ज़्यादा डालेंगे आपकी भिंडी खाने के काबिल नहीं रहती ज़्यादा। आप उसमें दही डालेंगे तो पानी का उसमें ऐड हो जाता है बराबर से। तो यहाँ मैंने उसको आपके सामने रखा है। जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती तो एक बार इस तरह से पूरी प्लेट में कट करके अलग से निकाल लें। जब भी तरकारी बनाते हैं तो पूरी चीज़ें एक साथ सामने रखें। उसमें दही की भिंडी यानी उसको कर्ड को सामने रखा है मैंने आपके, क्योंकि एक पैकेट पाव किलो जो मैंने भिंडी ली है, पाव किलो के हिसाब से आपके सामने जो कर्ड रखा हुआ है ये पैकेट काफ़ी है। तो दही भिंडी यानी हमारी दही का होना ज़रूरी है। आप घर में भी इसको बना सकते हैं दही को। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़े खड़े मसाले, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी दालचीनी 1 पीस, बाद में जो है ज़ीरा, थोड़ा सा जायफल, थोड़ा सा पत्री और थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये बादी है। तो गरम मसाले थोड़े डालने से इसका बादीपन ख़त्म होता है, ठंडी भी नहीं होती। और जो है टेस्ट को बढ़ाने के लिए और हेल्थ को भी अच्छी होने के लिए इसे बनाते हैं। डाइजेशन के लिए भी पुदीना का इस्तेमाल किया है मैंने। पुदीना भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो कोतमीर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर से दही भिंडी खट्टी होती है, खट्टी उसको बनाने के लिए हमें इमली का इस्तेमाल किया है। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इमली का खट्टा होता है इसका टेस्ट ही अलग होता है। बहुत अच्छे टेस्ट चीज़ें बनती हैं। जो भी आप पकवान बनाते हैं ना, उसमें इमली का रस नींबू की जगह से भी बहुत बेहतरीन होता है। आप इमली के जूस को इस्तेमाल करें। तो इमली के जूस को देखिए नरम बनाने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसको भिगोने के लिए छोड़ें, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट बन जाती है। देखिए कितनी अच्छी मुलायम बन गई है।
यानी जूस बिल्कुल अच्छा निकलता है। इस तरह से निकाल कर उसको इलायदा रख लें। अब मेरी भिंडी देखो कटी हुई, इस तरह के साइज़ मैंने बनाए, बिल्कुल छोटे ना बनाए, इस तरह के बनाए। बाद में जो पकने के बाद, गलने के बाद छोटे छोटे हो जाते हैं अपने आप। एक कढ़ाई में तेल डालें। यहाँ पर दही भिंडी के लिए तेल ज़्यादा नहीं लगता, कम लगता है। थोड़ा सा जितना आपकी जो प्याज होती है उसको भूनने के लिहाज से उसको तेल डालें, और तेल डालने के बाद उसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा सा प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता पकते जाती है, तो प्याज को थोड़ा सा हल्का भून लें, जलने ना दें। उसके बाद उसमें हरी मिर्च को डालेंगे। मैंने उसको चीर कर नहीं बल्कि थोड़ा सा तोड़ कर डाला है, बाद में वो पकती है। खड़े मसाले मैंने जो बताए थे, लौंग, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर अगर हो तो बहुत खूब है, वरना 1-2-4 काली मिर्ची के पीस भी डाल सकते हैं। तो बाकी इलायची वगैरह न डालें। ज़्यादातर हम ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ और जो है दालचीनी, फिर लौंग, इतना इस्तेमाल किया है मैंने उसमें। अब देखिए इसको थोड़ा सा आहिस्ता से गलने के लिए छोड़ दें। एक आधा स्पून अजवाइन का डाला है मैंने, अजवाइन ज़्यादा ना डालें। ये क्या है, गैस्ट्रिक बनने से रुकती है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी है अजवाइन। भिंडी अगर आप खाएं तो कब्ज़ की शिकायत भी नहीं रहती। तो इसमें डालेंगे आप अजवाइन, एक हाफ़ स्पून। फिर डालेंगे राई। राई टेस्ट अच्छा बढ़ाती है भिंडी की, दही भिंडी के लिए। उसके लिए 1 स्पून डालें या आधा स्पून, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें मैंने ज़ीरा भी डाला है, 1 स्पून ज़ीरा डाला है। आधे के मुकाबले आधा अजवाइन डाला है, तो 1 मैंने उसमें स्पून ज़ीरा डाला है, क्योंकि एसिडिटी जिसको रहता है ना, उसके लिए ज़ीरा बहुत अच्छा है। तो अदरक को मैंने यहाँ पीस कर नहीं डाला है, पेस्ट नहीं डाला है, बल्कि अदरक लहसुन को कुचल कर डाला है। देखिए इस तरह से उसको कुचल कर छोटे छोटे पीस जैसे बनाकर उसमें डाला है, और इसमें भूनेंगे उसको। तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। पेस्ट डालते हैं तो जल जाता है। तो ये जो है अदरक लहसुन ख़ास करके दही भिंडी में जो है कूट कर डालें। मैंने इसे कुचल लिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें, जलने न दें। लहसुन और अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये ख़ास करके भिंडी को बहुत अच्छी टेस्टी बनाती हैं ये चीज़ें। तो आप देखिए भिंडी को डालेंगे। बिल्कुल पानी नहीं लगाना है भिंडी को, वरना भिंडी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने सूखी भिंडी यानी पानी से साफ़ किया हुआ, पोछा हुआ जो है भिंडी इसमें डालकर भूनेंगे। अभी बिल्कुल पानी न डालें, अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए उसे भून लें। हल्दी का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। आज ज़्यादा फास्ट ना करें, थोड़ी जो आपकी भिंडी है भूनने के बाद आप हल्दी का पाउडर डालें तो भी बेहतर रहेगा। तो आप उसमें डाल लें। फिर मैंने थोड़ा हींग और थोड़ा नमक डाला है। तो इस तरह से उसको अब आप भून लेंगे तो अब ये भिंडी जो है बहुत मज़ेदार बन जाएगी, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ें, मसाले की बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट नहीं, कुचल कर डाला है उसके साथ, और नमक के साथ, हींग के साथ। हींग की भी खुशबू अच्छी आ रही है, ये पकाते तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब देखिए भिंडी मैंने भून लिया है 5 मिनट के लिए। फिर उसमें कोतमीर डालेंगे। कोतमीर पीस कर ना डालें, बल्कि ऐसे ही बारीक बारीक कट करके टमाटर और ये डालें, नहीं तो क्या होता है पानी ज़्यादा निकलता है। पीस कर डालने से कलर भी बिल्कुल चेंज होता है, काला पड़ता है। तो इसके लिए बारीक कटी हुई कोतमीर, और जो है मैंने क्या डाला है इसके साथ जो है, देखो इस तरह से हमारी भिंडी स्लो आंच पर पक रही है। अब डालेंगे इमली का जूस, कोतमीर, टमाटर, इमली का जूस। उसके बाद मैंने दही को डाला है। अब देखो आप अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल आसानी से, इजी तरीके से और स्लो समझाया है आपको, ताकि आप पहली बार भी पका रहे हैं तो इसको सोच समझ कर अच्छी तरह से पका सकते हैं। इस लिहाज से मैंने बिल्कुल आहिस्ता से सभी चीज़ों को आप डिटेल्स में समझाया है। तो मुझे थोड़ा नमक कम लगा दही डालने के बाद, तो मैंने ऊपर से थोड़ा दही को डाला है। अब ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। अब उसको खोलें तो देखो इस तरह से हमारी भिंडी नरम हो गई। एकदम फूटना नहीं है, बल्कि नरम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा भिंडी थी, बाद में कम भी हो गई, क्योंकि दब जाती है बाद में गलने के बाद। तो अब देखिए फूटी नहीं, फूटना नहीं है तो मज़ा नहीं आता, फूटेंगे तो। ऊपर से है थोड़ी और कोतमीर बची हुई थी, ऊपर से मैंने डाल दिया है। इसका पानी खुद ब खुद अपने आप निकला है भिंडी का। उसके बाद लास्ट में जो है
जितना पानी सब्ज़ी के आप खाने के ऊपर डिपेंड करता है, उस लिहाज से पानी डालें, ज़्यादा नहीं। अपना भिंडी पानी जब छोड़ती है तो ऊपर से पानी डालें, क्योंकि इसमें दही रहता है ना, दही अपना पानी छोड़ता है। उसके बाद आप सब्ज़ी जो रोटी के साथ खाना है तो आप थोड़ा सा पानी डालें, अगर खाने के साथ खाना है तो ज़रूरी नहीं है पानी का हो डालना, आप ऐसे ही पका सकते हैं। तो इस तरह देखो हमारी भिंडी बहुत अच्छी मज़ेदार बन गई, बहुत अच्छी बन गई। आप इसे बना कर देखें। आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और बनाकर घर में खाएं। ये हेल्थ के लिहाज से बहुत ही अच्छे है। आप समझें कि कब्ज़ के लिए ठंडी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, जैसे ज़ीरा वगैरह का भी इस्तेमाल किया है, अजवाइन का इस्तेमाल किया है। इस तरह ये चीज़ें खाने से हमारे जो भी हाल हो जाते हैं, आप इस तरह बनाए खाएं। शुक्रिया आपने देखा जो चैनल मेरा।